नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी आईआरएफसी में शेयर होल्डर हैं और आप जानना चाहते हैं आईआरएफसी में क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ रही हैं, तो हम आपका ध्यान दो तीन चीज़ों पे देना चाहेंगे। नंबर एक, ये जो बड़े बड़े पैटर्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इनको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स, ये जो पैटर्न्स होते हैं ये बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल होते हैं, और ट्रेंड रिवर्सल होने के कारण ये डाउन ट्रेंड मार्केट को अप ट्रेंड मार्केट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो ठीक है, इन ट्रेंड की बातें हो गई, लेकिन अगर हम देखें तो एक हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे जो क्रिएट हो रही है इसको बोलते हैं विंडो। विंडो एक बुलिश साइन को दिखाती है, मतलब विंडो इस बात को बताती है कि इस पॉइंट पे किसी ने हैवी बाइंग की है, जिसकी वजह से अगले दिन मार्केट गैप अप खोला और बढ़ता ही चला गया। अब इस पॉइंट लेवल की हम बात करें तो ये पॉइंट लेवल निकल के आता है 113 से लेके 116 के बीच का। मतलब ये एक ऐसा रीज़न है जहाँ पे मार्केट जब भी जाने की कोशिश कर रहा है तो वापस से हैवी वॉल्यूम के साथ में बाइंग आ रही है। आप ध्यान दीजिएगा, जब ये आपका फर्स्ट एंगल्फिंग बना था तब भी आपको हैवी वॉल्यूम देखने को मिले थे, और सेकंड एंगल्फिंग में भी हैवी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। मैं आपका ध्यान एक और चीज़ में लेके आना चाहूँगा। अगर हम इसी ग्राफ को वीकली चार्ट बेसिस पे देखते हैं तो वीकली चार्ट बेसिस पे आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास दो हैमर निकल के आ रहे हैं। एक हैमर ये ग्रीन वाला और एक हैमर ये रेड वाला। अब पहले हैमर को आप ध्यान से नोटिस करिए तो पहले हैमर पे वॉल्यूम जो था वो आपका ऑन एवरेज से ज़्यादा था, और दूसरे हैमर पे भी वॉल्यूम ऑन एवरेज के आसपास था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर ये जो शेडोज़ देख रहे हैं आप, इन शेडोज़ के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम में बाइंग स्टार्ट हो गई है। मतलब कोई इन्वेस्टर है जो चाह रहा है कि प्राइस इसकी बाइंग प्राइस से नीचे ना आए। होता क्या है जनरली, जब इन्वेस्टर किसी पॉइंट पर बाई करता है तो उस पॉइंट वो चाहता है कि उस पॉइंट पर प्राइस उसका घूम के ना आए और उसके ऊपर रहे, क्योंकि अगर एक बार प्राइस उस प्राइस के नीचे चला गया तो जो बाकी लोग रहेंगे वो नीचे प्राइस पे एंटर करेंगे, तो वहाँ से एक रिजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी तक जो लाइन सपोर्ट का काम कर रही है, फिर वही लाइन रेजिस्टेंस का काम करने लगेगी, और जब प्राइस एक बार इसके नीचे चला गया तो वापस से इस पॉइंट पर आते ही सेल शुरू हो जाता है और ये नीचे की ओर ही जाता है फिर। तो इस वजह से जो बायर बैठा है इसके अंदर, या जो भी इन्वेस्टर बैठा है, वो चाह रहा है कि इस प्राइस पॉइंट के नीचे मार्केट ना जाए। तो सवाल उठता है कि हमारे लिए क्या अट्रैक्टिव जोन बनेगा। देखिए, पहली चीज़ तो अगर हम लॉन्ग कैंडल्स के फॉर्म में देखें या वीकली बेसिस पे देखें तो जो ट्रेंड दिख रहा है वो डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, अभी भी अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है। और जब तक ये अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं हो जाता इसके अंदर पोजीशन बनाना ठीक नहीं है। अगर एक सही बाइंग प्राइस की बात करें तो मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर मार्केट हमें दोबारा से इन केस 1116 के आसपास दिखाई देता है तो हम उस केस में 1112 तक के स्टॉप लॉस को लेके इसमें ट्रेड करेंगे, और अगर यहाँ से अपसाइड मूवमेंट होता है तो हमको डेफिनेटली 200 प्लस तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब तक ये वापस से इस हैमर को रीटेस्ट नहीं कर लेता है या इसके आसपास नहीं आ जाता है, तब तक इसमें ट्रेड लेने के लिए या नई ट्रेड बनाने के लिए तो बिल्कुल सही समय नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें तो टेक्निकली अभी भी ये बेरिश साइन में ही दिखाई दे रहा है। आप एक दो दिन के मूवमेंट को पकड़ के अगर आप मार्केट में ट्रेड करेंगे तो फंस सकते हैं, इसलिए लॉन्ग चार्ट देखना ज़रूरी है। आपको समझ में आया अगर ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, और मेरे चैनल पर भी सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।